एक पति पत्नी जो एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं, एक दूसरे को हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। इनकी शादी को 11 साल बीत जाते हैं। 11 साल बाद इनके जीवन में एक बहुत बड़ी खुशी आती है। इनको एक बहुत ही सुंदर बेटा पैदा होता है। दोस्तों, दोनों पति पत्नी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। जो पति होता है वो बाहर नौकरी किया करता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लगभग 2 साल का समय बीत जाता है। 2 साल के बाद अचानक एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है, जो इनका मासूम सा 2 साल का बेटा होता है वो इस दुनिया को छोड़कर यहाँ से विदा हो जाता है। उसमें एक बहुत बड़ी गलती होती है। दोस्तों, वो गलती किसकी थी, कैसी वो गलती थी, किस वजह से ये 2 साल का बच्चा यहाँ से विदा हो जाता है। अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश के रतलाम की हकीकत की घटना है। यहाँ पर विमला नाम की एक लड़की जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। दोस्तों, उसके घर वाले उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखना चाहते हैं और फिर उसके लिए एक रामलाल नाम के लड़के को देख लिया जाता है, जो प्राइवेट जॉब किया करता है। वो भी देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों आराम से रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। इनके परिवार में और कोई नहीं होता, ये दोनों लोग ही होते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे करके लगभग 11 साल का समय बीत जाता है। इनको कोई बच्चा नहीं होता। 11 साल के बाद जब इनको एक बेटा होता है तो परिवार में इतनी ज़्यादा खुशियाँ आती हैं। चारों तरफ ये मिठाइयाँ बांटते हैं और मिठाइयाँ बांटकर अपनी खुशी को आपस में एक दूसरे के साथ भी शेयर करते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और लगभग 2 साल का समय और बीत जाता है। इनका बेटा, जिसका नाम राघव रखा जाता है, वो आज 2 साल का हो चुका होता है। दोस्तों, वो घर में ऐसे ही खेल रहा होता है और जो यहाँ पर पति होता है रामलाल, एक दवाई जिसका ढक्कन वो लगा कर नहीं जाता, अपनी पत्नी से कहकर जाता है कि इस दवाई का ढक्कन लगा देना और इसे तुम अलमारी के अंदर रख देना। दोस्तों, पत्नी कहती है कि ठीक है, मैं रख दूंगी। पत्नी यहाँ पर अपने कामकाज में लग जाती है। इधर जो पति होता है वो अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। 2 साल का बच्चा खेलता खेलता उस दवाई के पास आ जाता है और उस दवाई को खेल खेल में पूरी की पूरी को पी जाता है। दोस्तों, वहीं पर वो बच्चा बिलखने लगता है और ज़मीन पर गिर जाता है। अब यहाँ पर बिमला का हाल बेहाल हो जाता है कि उसके बेटे को हुआ क्या है। आनन फानन में ही उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाती है। वहाँ जब डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो इस लड़के को मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों, इधर जब पति रामलाल को पता चलता है कि तेरा बच्चा इस तरह से बीमार हो गया है, वो हॉस्पिटल के अंदर है, वो दौड़ता हुआ हॉस्पिटल के अंदर पहुँचता है और वहाँ जाकर जो देखता है उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसका इकलौता बेटा अब इस जहां में नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर पति पत्नी एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं और जब यहाँ पर पत्नी अपने पति से कहती है कि मैंने उस दवाई को नहीं रखा था, अगर मैं उस दवाई को रख लेती तो शायद आज हमारा बेटा जिंदा होता। लेकिन यहाँ पर पति कहता है कि ये मेरी खुद की लापरवाही थी, मैं उस दवाई का ढक्कन खोलकर वहीं पर छोड़ गया। अगर मैं खुद ही उसको अलमारी के अंदर रख जाता तो ऐसा समय आता ही नहीं। दोनों यहाँ पर अपनी गलती का एहसास करने लगते हैं। यहाँ पर जो पति होता है वो सबसे ज़्यादा खुद को अपनी गलती में मानता है और कहता है कि ये मेरी खुद की गलती है। अगर मैं खुद यहाँ पर इस दवाई को रख कर चला जाता तो आज हमारा बेटा जिंदा होता। दोस्तों, अक्सर यहाँ इस ज़माने में ऐसा हुआ करता है कि गलती को दूसरे के ऊपर थोपा जाता है। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी गलती ना मानकर दूसरे की गलती मानते हैं। अगर यहाँ पर ज़माने के हिसाब से बात की जाए तो पति भी यहाँ पर अपनी पत्नी को डांटता और वो यही कहता कि तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आई, तुमने छोटे से बच्चे के सामने वो बोतल रख दी, तुम्हें यहाँ से उसे उठाकर रख देना चाहिए था। और जो पत्नी होती वो यही कहती कि तुम कौन से कम लापरवाह हो,
तुम्हें भी तो शर्म आनी चाहिए। तुम उस खुली हुई बोतल को यहाँ पर क्यों रख कर चले गए जिसने हमारे बच्चे की जान ले ली। दोनों आपस में इस तरह से लड़ते, लेकिन यहाँ पर पति पत्नी का व्यवहार ही बहुत अलग होता है। पत्नी यहाँ पर खुद अपनी गलती मान रही होती है और इधर जो पति होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि ये गलती तुम्हारी नहीं, ये गलती मेरी है। अगर मैं उस शीशी के ढक्कन को लगा कर जाता और उस दवाई को अलमारी में रख कर जाता तो ये हादसा होता ही नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी कमी नहीं है। दोस्तों, ऐसे ऐसे बड़े हादसे यहाँ पर हो जाते हैं। यहाँ पर एक गलती की वजह से उन्होंने अपने हंसते खेलते परिवार को इस तरह से बिगाड़ कर रख दिया। 11 साल बाद तो उनको एक बेटा हुआ था, आज वो बेटा भी इस जहां से जा चुका होता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर किसकी कमी देखते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,